बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। बेटा आज हम लेक्चर नंबर 5 डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि हमारा होगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के ऊपर। ठीक है, ये हमारा लेक्चर 5 एक्सेल के ऊपर होगा और एक्सेल के बाद हमारा लेक्चर रह जाएगा पावर पॉइंट का। ठीक है, एक ये लेक्चर है और एक लेक्चर हमारा और बन जाएगा जिसमें कुछ चीज़ें मिस हो गई थी, तो वो हम उनको एक ही लेक्चर में हम उसको मर्ज कर लेंगे। तो ये 2 लेक्चर आपके और रहते हैं। इसके अलावा जो मैंने आपसे वादा किया था कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको पता है ना कि लोग इस तरह की तैयारी करवाने के लिए 10-10 हज़ार बच्चों से लेते हैं, 15-15, 20-20 हज़ार भी बच्चों से ले रहे हैं। ठीक है, तो मैंने आपको कहा था कि हम आपको ये तैयारी फ्री में करवाएंगे और ये वही कुछ है जहाँ से आपका पेपर बनता है। तो आज भी हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह कि जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का पोर्शन है उसको हम वाइंड अप करें। ये वीडियो आपको 2 पार्ट्स में मिलती है। उसकी वजह ये है कि एक तो लंबी हो जाती है वीडियो, दूसरा ये है कि उसमें जब हम उसको कट करते हैं ना, तो वो आपके लिए फ़ायदा होता है कि 15-20 मिनट की वीडियो आपके लिए सुनना और उसको नोट करना ज़्यादा आसान होता है कि एज़ कम्पेयर टू कि आप पूरे 1 घंटे की जो वीडियो है उसको एक साथ उस लेक्चर को आप नोट करें। तो वो आपके लिए मुश्किल होता है और हमारे लिए भी उसको मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बाकी हम ट्राई करते हैं इंशाल्लाह कि नेक्स्ट आपको ना ये जो इस तरह के लेक्चर होते हैं वो सारा 1 वीडियो के अंदर आपको ये लेक्चर प्रोवाइड कर दिया करें, यानी कि एक ही लेक्चर एक वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलो बेटा शुरू करते हैं। जो है हमारा लेक्चर नंबर 5 बनता है, ये नोट कर लें इसको। ठीक है, ये है बेटा लेक्चर हमारा MS एक्सेल के ऊपर। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। ठीक है, सबसे पहले इसके ऊपर क्वेश्चन आता है कि इसको हम क्यों यूज़ करते हैं, इसका मकसद क्या है यूज़ करने का। तो आपने बेटा याद रखना है कि डाटा को कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है, डाटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए, वो इस तरह के वर्ड यूज़ करेगा। ठीक है, और डाटा को एनालाइज करने के लिए हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को यूज़ करते हैं। ठीक है, जिसमें हम बहुत ज़्यादा डाटा जो होता है बेसिकली हमारे पास पड़ा होता है, उस डाटा के ऊपर हम फार्मूला लगा के उसको काउंट कर रहे होते हैं। इनमें हम चार्ट्स वगैरह को भी यूज़ करते हैं, ग्राफ को भी यूज़ करते हैं। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो एक्सेल के अंदर हम यूज़ कर रहे होते हैं। तो हमने वो करना है जो हमसे कमीशन पूछ रहा होता है। ठीक है, क्यों यूज़ करते हैं इसको, कैलकुलेट करने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए और एनालाइज करने के लिए। ठीक है बेटा, आपने याद रखना है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ना 1985 में बनाया गया था। ठीक है, कब, 1985 में। कहीं पर ना 87 भी लिखा होता है ये, तो मैं आपको बता रहा हूँ। अब दोनों में से ऑप्शन में एक आएगा। ठीक है, या तो वो 85 कहेगा या आपको वो 87 कहेगा। ठीक है, तो ज़्यादा आपने इसके ऊपर लगाना है। अगर दोनों ऑप्शन आ जाएं तो आपने 1985 को जो है ना वो ठीक करना है। ठीक है, तो ये 1985 में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को बनाया गया था। ठीक है, अब ज़रा अगर हम बात करें इसके इंटरफेस की, तो कुछ इस तरह होता है बेटा। इस तरह से, इस तरह इसकी लाइनें होती हैं। ऐसे बेटा इससे बोलते हैं स्प्रेडशीट। क्या बोलते हैं इसको, स्प्रेडशीट। ठीक है, एक होती है स्प्रेडशीट, दूसरी होती है वर्कशीट और तीसरी होती है हमारे पास वर्क बुक, वर्क बुक। ठीक है, तो ये तीनों में क्या डिफरेंस है इसको भी देखते हैं हम। तो ये ज़रा आपने एक बात यहाँ पे याद रखनी है बेटा, ये जो इसकी कॉलम है ये, अच्छा पहले तो बच्चों को पता नहीं होता कॉलम क्या होता है और रो क्या होती है। ठीक है, ये इस तरह की जो वर्टिकल लाइनें होती है ना वो हमारे पास कॉलम कहलाती हैं, इस तरह की। ठीक है, और अगर इस तरह की हॉरिजॉन्टल लाइन होगी तो उसे हम बोलते हैं रो, यानी कि इस तरह होगी तो वो रो कहलाएगी,
और अगर इस तरह होगी तो वो कॉलम कहलाएगी, ठीक है। तो जब बेसिकली ये सेल की डेफिनेशन भी आ रही होती है कि सेल क्या होता है, व्हाट इज सेल, ठीक है, तो वो भी आपने याद रखना है, ठीक है। और बेटा डेफिनेशन क्या होती है इसकी, इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स, ठीक है। इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स इज कॉल्ड सेल। ये एक सेल है, ये देखे ना, ये आपका एक सेल है, ये पूरा एक सेल है, ये देखिए ना, ये हमारे पास कॉलम है, ये रोज है, तो जहां पे ये मिलते हैं तो ये इनको मिला के हमारे पास सेल बनता है ना। तो हम ये कह सकते हैं इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि दो लाइन आपस में इस तरह कट कर रही होती है, ठीक है, इंटरसेक्ट कर रही है आपस में, दो लाइनें आपस एक दूसरे को कट कर रही है, ठीक है। तो सेल की डेफिनेशन क्या है बेटा, इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स इज कॉल्ड सेल, ठीक है। अब यहां पर हमारे पास जो इसके कॉलम होते हैं उसको हम शो करते हैं अल्फाबेट से, ए बी और सी से। अब क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन आएगा कि स्प्रेडशीट के अंदर या एमएस एक्सेल के अंदर जो कॉलम्स होते हैं उनको किस से शो करते हैं, अल्फाबेट से, नंबर से, अल्फा न्यूमेरिक से, या इसके अलावा किसी और से, ठीक है। तो आपने याद रखना है कि ये जो कॉलम्स हैं इन्हें बोलते हैं कॉलम हेडिंग्स। लिख लें जरा, क्या बोलते हैं इनको बेटा, इन्हें बोलते हैं कॉलम हेडिंग्स, ठीक है। और ये जो हमारे पास रो है इसको शो करती हैं 1 2 3 4 5 6 और 7, इस तरह ऑनवर्ड, ठीक है, और इस तरह ऑनवर्ड और इस तरह ऑनवर्ड, ठीक है। तो इन्हें बोलते हैं बेटा रो हेडिंग्स। क्या बोलते हैं इसको, रो हेडिंग्स, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आ जाए कि कॉलम हेडिंग्स क्या होती हैं और रो हेडिंग्स क्या होती हैं, तो आपने याद रखना है कि कॉलम्स को हम शो करते हैं ABC से और रोज को हम शो करते हैं 1 2 3 से, यानी कि न्यूमेरिक वैल्यू को, ठीक है। तो ये हमारे पास बेसिकली होता है, हमारे पास ये इसे बोलते हैं स्प्रेडशीट, ठीक है, ये हमारे पास स्प्रेडशीट है। या इसके लिए एक वर्ड और भी यूज करता है, वो वर्ड बेटा यूज करता है ग्रिड का, GRID, ग्रिड, ठीक है। तो आपने याद रखना है ये जो ग्रिड होता है ना, इस तरह ये जो रोज और कॉलम्स को मिला के जो चीज बनती है ना उसे बोलते हैं ग्रिड। तो अगर वो सेल की बजाय या स्प्रेडशीट की बजाय अगर वो ग्रिड का वर्ड यूज करे तो ग्रिड आपने याद रखना है कि जब हम रोज और कॉलम्स को मिलाते हैं तो वो बेसिकली क्या होता है, वो ग्रिड बनता है, ठीक है। इस तरह होता है ग्रिड, इसमें रोज भी होती हैं और कॉलम्स भी होते हैं, जिस तरह ये ग्रिड है हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, अब अच्छा पहले ये देख लें कि स्प्रेडशीट क्या होती है और वर्कशीट क्या होती है और वर्कबुक क्या होती है, ठीक है। बेटा ये हमारे पास इसमें ना मुख्तलिफ हमारे पास शीट्स होती हैं। अगर क्वेश्चन आता है इसमें कि हमारे पास एक्सेल में बाय डिफॉल्ट नंबर ऑफ शीट्स कितनी होती हैं, 3 होती हैं, ठीक है। पहले वाले वर्जन में हमारे पास एक्सेल में बाय डिफॉल्ट नंबर ऑफ शीट्स कितनी होती हैं, 3 होती हैं। पहले का नाम क्या होता है, शीट 1, दूसरी का नाम क्या होता है, शीट 2, और तीसरी का नाम क्या होता है, शीट 3। यहाँ पर होती है, ये यहाँ पर होती है, इस तरह का एक टैब बना होता है, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। और यहाँ पे लिखा होता है शीट 1, शीट 2, शीट 3, ठीक है। आप और भी शीट्स ऐड कर सकते हैं, यहाँ पर आगे आपको वो मिलेगा प्लस का साइन ऐसे, ठीक है। तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वो हमारे पास जो है ना और भी शीट्स आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारे पास शीट्स होती हैं इन्हें बोलते हैं स्प्रेड शीट्स, ठीक है। और जिसके ऊपर हम काम कर रहे होते हैं, यानी कि ये मेरे पास एक ओपन है, ठीक है, इसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ तो इसे मैं कहूँगा वर्कशीट। जिसके ऊपर मैं करंटली काम कर रहा हूँ वो क्या है, वो वर्कशीट है। और ये सारी शीट्स को मिला के हम बोलते हैं वर्कबुक। जैसे हमारे पास एक बुक है, ठीक है, फर्स्ट करें कि बुक का जो पहला पेज है वो एक स्प्रेडशीट है, फिर दूसरा पेज है वो भी एक स्प्रेडशीट है। अब दूसरे पे हम काम कर रहे हैं तो वो क्या है, वो वर्कशीट है। और दोनों को मिला के बोलते हैं वर्कबुक बोलते हैं, ठीक है। वर्कबुक ऐसा, यानी कि अगर डेफिनेशन आ जाए तो वर्कबुक में आपने याद रखना बेटा कि एक वर्कबुक के अंदर मल्टीपल वर्कशीट्स हो सकती हैं या मल्टीपल स्प्रेडशीट्स हो सकती हैं। आपने इस बात को याद रखना है, ठीक है। तो ये तीनों मैंने आपको बता दिए, स्प्रेडशीट, वर्कशीट और वर्कबुक, ठीक है। तो इनको आपने याद रखना है, इन सारे को नोट करना है, ठीक है। इसके बारे में आगे देखते हैं।
ये बेटा जो सेल होता है, ये इस सेल के अराउंड ना इस तरह डॉटेड लाइन होती है, ऐसे इस तरह से, ठीक है, डॉटेड लाइन। तो जिस सेल के अराउंड हमारे पास डॉटेड लाइन होगी उसे हम बोलते हैं एक्टिव सेल। क्या बोलते हैं इसको? एक्टिव सेल, ठीक है। और एक्टिव सेल होता क्या है कि जब हम कोई भी नंबर प्रेस करते हैं कीबोर्ड से तो वो डायरेक्ट जाके स्टोर होगा हमारे पास एक्टिव सेल के अंदर। अगर ये एक्टिव है तो ये क्या है? बाकियों को बेटा बोलते हैं पैसिव सेल्स। क्या बोलते हैं इनको? पैसिव सेल्स, ठीक है। जिसके अंदर जो सिलेक्टेड होगा, यानी कि जिसकी चारों साइडों पे डॉटेड लाइंस होंगी, वो हमारे पास कहलाएगा एक्टिव सेल। और एक्टिव सेल के अलावा जो होंगे उसे बोलते हैं पैसिव सेल्स, ठीक है। तो ये भी आपने याद रखना है। मैंने आपको सेल की डेफिनेशन ऑलरेडी बता दी है, ठीक है। ये हमारे पास कॉलम्स और ये हमारे पास रोज। तो ये तो था इसका इंटरफेस, ठीक है। अब इसके बारे में देखते हैं। एक और जो क्वेश्चन आता है यहाँ से बेटा, वो आता है हमारे पास, ये एक वर्ड है विसिकैलेक, CALC, विसिकैलेक, ठीक है, विसिकैलेक। इसको आई थिंक 1979 में बनाया गया था, ठीक है। ये है क्या? ये हमारे पास ओल्ड वर्जन है, ओल्ड वर्जन ऑफ MS एक्सेल, ठीक है। क्या नाम है इसका? विसिकैलेक। आपने ये वर्ड याद रखना है। ये इसके बारे में बहुत दफा कमीशन ने क्वेश्चन पूछा होगा, ठीक है। ये कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि विसिकैलेक क्या है। विसिकैलेक बेसिकली एक ओल्ड वर्जन है किसका? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का। तो आपने इस बात को भी याद रखना है, ठीक है। इसके बाद मैं जरा देख लूं कि वीडियो क्लियर है कि नहीं, ठीक है। ये बेटा इसको नोट कर लें जरा। विसिकैलेक, विसिकैलेक VISICALC, ठीक है, 1979 में। दैट इज द ओल्ड वर्जन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। ओके। इसके बाद बेटा एक वर्ड वो और यूज करता है, इसका एक और भी था, यानी कि इससे जो पॉपुलर था ना वो था लोटस 1 2 3, मोस्ट पॉपुलर। ये भी एक्सेल से पहले था, काम यही करता था एक्सेल वाला, लेकिन उस तरह नहीं था जैसे आज एक्सेल है, ठीक है। क्या नाम है इसका? लोटस 1 2 3। विसिकैलेक भी याद रखना है आपने। इसके बाद हमारे पास कौन सा है? लोटस 1 2 3। और बाज को आना इसकी वो पूछ रहा होता है एक्सटेंशन, एक्सटेंशन, ठीक है। तो वो बेटा थी डॉट 1 2 3, ठीक है। डॉट 1 2 3 इज द एक्सटेंशन ऑफ लोटस 1 2 3। क्लियर? ये लोटस क्या है? ये बेसिकली एक्सेल की तरह का सॉफ्टवेयर था जो एक्सेल से पहले था, ठीक है। और विसिकैलेक के बाद, यानी कि ये आपस में मिलके ये काम करते थे और बाद में ये चेंज हो गए और इसको चेंज करके बाद में एक्सेल में कन्वर्ट किया गया और जो आज आपके सामने एक्सेल आप यूज़ करते हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम कि एक्सेल का हमारे पास जो लेटेस्ट वर्जन है वो 2021 का है, ठीक है। या इसे बोलते हैं ऑफिस 365, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 भी इसको बोलते हैं। इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। इसमें AI भी है, इसमें क्लाउड स्टोरेज भी होती है। इसके अलावा बहुत सारे फंक्शन है जो आजकल आपको देखने को मिलती है। और अगर आपने बहुत ज़्यादा डाटा के ऊपर काम करना है तो आप वो परचेज जो वर्जन है उसको यूज़ कर सकते हैं ताकि आपका डाटा मोर एक्यूरेट हो और मोर प्रिसाइज वो काम करे, ठीक है। तो ये बातें आपने याद रखनी है। अच्छा बेटा, अब ये जो एक्सेल हम यूज़ करते हैं, अब ये तो थी एक्सटेंशन हमारे पास इसकी लोटस की। अब ये जो यूज़ करते हैं इसकी एक्सटेंशन क्या है, ज़रा वो भी लिख लें। ये बेटा आपने याद रखना है कि हमारे पास 2007 से पहले .XLS, ठीक है, ये थी हमारे पास एक्सेल की एक्सटेंशन। कब? बिफोर 2007। और अब जो है XLSX, ठीक है, अब ये है नाउ। तो अगर वो वर्ड यूज करे बिफोर 2000 पहले, इससे पहले यूज करे वो, ठीक है, बिफोर का वर्ड वो यूज कर ले, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इसको सही करना है
और अगर वो करंट का पूछ ले, मतलब इसको ना मेंशन करें, तो फिर हमारे पास ज़्यादातर इसके बारे में पूछ रहा होता है आजकल, ठीक है। डॉट एक्स एल एस एक्स क्या है, इसकी एक्सटेंशन है। बेटा यहाँ पर ना ऊपर होता है हमारे पास टाइटल बार, यहाँ पर क्या बोलते हैं इसको, टाइटल बार, ठीक है। तो टाइटल बार में ना इस वर्कशीट का नाम लिख रखा होता है, इसका नाम रखा होता है वर्कबुक का। तो उसका जो नाम होता है ना बाय डिफॉल्ट, वो होता है हमारे पास बुक 1। क्या नाम होता है इसका, बुक 1 हमारे पास नाम होता है। एक्सेल की जो शीट होती है उसका नाम बाय डिफॉल्ट जो होता है वो होता है हमारे पास बुक 1। जैसे हमने कल पढ़ा था वो MS वर्ड का, वो उसका था हमारे पास डॉक्यूमेंट 1, तो इसका हमारे पास बनेगा बुक 1, ठीक है। तो आपने इसको भी याद रखना, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। ये सारे वो क्वेश्चन हैं जो कमीशन ने कई दफ़ा पूछे हुए हैं। मैं अपनी तरफ से आपको कुछ भी नहीं करवा रहा, ठीक है। मुझे कोई ज़रूरत नहीं है आपको एक्स्ट्रा डाटा पढ़ाने के लिए, आपके नोट्स को बड़ा करने की, ठीक है। ये सारी चीज़ें वो हैं जो किसी ना किसी एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। और या आइंदा कमीशन आपसे पूछ सकता है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, और हम टू द पॉइंट काम करते हैं जो आप जिसका आपको फ़ायदा होता है, ठीक है। वरना इरेलीवेंट डाटा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये बेटा आपने याद रखना। ऐसा इसमें ना कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे हमारे पास कुछ फंक्शन होते हैं इसके, मैं ज़रा इसको इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। आपने नोट कर लिया होगा। इसके ना कुछ फंक्शन होते हैं, कौन कौन से होते हैं। नंबर 1 क्विक एक्सेस टूल बार, ठीक है। नंबर 2 क्या होता है हमारे पास, मेन्यू बार। तो मैंने आपको बताया ना टाइटल बार के नीचे होता है मेन्यू बार, ठीक है। नंबर 3 हमारे पास क्या होता है बेटा, रिबन्स होती हैं, रिबन्स, और जिनके अंदर सारे फंक्शन पड़े होते हैं, रिबन्स, ठीक है। इसके बाद हमारे पास होता है स्क्रॉल बार, स्क्रॉल बार, ठीक है। ये स्क्रॉल बार, ठीक है। तो ये आपने इसको याद रखना, स्क्रॉल बार, ठीक है। ये बेटा जो क्विक एक्सेस बार होता है ना, टूल बार जो होता है ना, इसमें होता है सेव का ऑप्शन होता है, सेव एज का ऑप्शन होता है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास अनडू, रीडू, अनडू हो गया, रीडू हो गया। इसके अलावा हमारे पास न्यू हो गया और ओपन हो गया, ठीक है। न्यू हो गया, ओपन हो गया, ईमेल हो गया, ठीक है। ये सारे ऑप्शन कहाँ पर होते हैं, ये सारे हमारे पास, ये बेटा लिखने और भी लिखने, ठीक है। और इसमें होता है प्रिंट होता है, ठीक है। और प्रिंट प्रीव्यू होता है, प्रिंट प्रीव्यू, प्रिंट प्रिंट प्रीव्यू, ठीक है। ये सारे ऑप्शन होते हैं किसके अंदर, क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर, ठीक है। ये क्यों लिखवा रहा हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन आ सकता है, पूछता है आपसे कि बताएं जी ये जो न्यू का ऑप्शन होता है वो कहाँ पे होता है, मेन्यू बार में होता है, क्विक एक्सेस टूल बार में होता है, रिबन्स में होता है, या स्क्रॉल बार में होता है, ठीक है। तो मेन्यू बार में क्या होता है, होम, होम टैब, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास फाइल, इंसर्ट, ठीक है, फाइल इंसर्ट। इसके बाद हमारे पास पेज लेआउट, पेज लेआउट, ठीक है। ये हो गया हमारे पास फॉर्मूलाज, और भी बेशुमार होते हैं, ठीक है। ये आप एक्सेल को ओपन करके ना वहाँ से इनको याद कर लीजिएगा, ठीक है। होम, फाइल, इंसर्ट, पेज लेआउट और फॉर्मूलाज, ठीक है। और बेटा रिबन्स के अंदर जो होते हैं ना, उनको भी जरा नोट कर लें। क्लिप बोर्ड, ये कहाँ पे था, रिबन्स के अंदर होता है क्लिप बोर्ड, ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्या होता है, फॉन्ट, फॉन्ट। देन हमारे पास अलाइनमेंट, ठीक है। अलाइनमेंट के बाद हमारे पास नंबर, ठीक है। कौन कौन से होते हैं, क्लिप बोर्ड, फॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर। इसके बाद बेटा हमारे पास होता है स्टाइल्स, स्टाइल्स, और देन हमारे पास सेल्स, और आखिर में एडिटिंग, ठीक है। तो ये आपने इनको याद रखना। ये जो स्क्रॉल बार, ये दो तरह के होते हैं, वर्टिकल, नंबर 2 हॉरिजॉन्टल, ठीक है। ये इस तरह होता है, ये आपका
पेज होता है, स्क्रीनशॉट होता है, वो स्प्रेडशीट होती है। इस तरह यहाँ होता है, इस तरह पट्टी बनी होती है ऐसे, और एक यहाँ पे होती है ऐसे। ये इसे बोलते हैं वर्टिकल, इसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। ये जब वो माउस वाला जो होता है दरमियान में वो व्हील लगा होता है, उसको जब